Welcome on the show, Renita. It's lovely to have you. Thank you. So, since you're an actor and a soft skill trainer and you train people on their personalities, I want to ask you the relation between the two. Like, how important is one's own person? Like, does it affect your acting craft also? Your own Yes. personality? Yes, absolutely, it does. Like you'll see there's certain people who are very shy, who are introverts, who don't have the confidence, or the confidence could be for various reasons. Maybe they're not confident about their looks, about their verbal skills, their कुछ भी चीजें हो सकती हैं. Looks is very Right? common. बहुत बड़ी एक ये है लोगों में एक प्रॉब्लम. सोचते Yeah. हैं कि अच्छे नहीं दिखते तो Yeah, कॉन्फिडेंस yeah, नहीं आता. सो ऑफ कोर्स देन कॉन्फिडेंस का जब आपका लेवल डिफरेंशिएट करेगा, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, देन ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस एज एन एक्टर और गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर. बिकॉज इफ योर कॉन्फिडेंस इज लो, then definitely you'll have challenges in getting into characters. फॉर एग्जाम्पल लुक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, ऐसा लगता है आर्टिस्ट को, बट एक्टिंग बहुत अच्छी है. Yes. डज इट अफेक्ट? It all depends on the person. आपकी पर्सनालिटी अंदर से आप कितने कॉन्फिडेंट. आप देखेंगे हिस्ट्री में अभी प्रेजेंटली भी इतने ऐसे एक्टर्स हैं, स्पेशली जो थिएटर से निकले हैं. they're not great looking actors. You can't Yes. call them कि भाई oh my god 6 packs abs हैं या 0 figures हैं. नहीं. और ना ही जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड लुक्स में माना जाता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो ही सुंदर होते हैं. नहीं, आई थिंक ऐसा विकी नहीं कौशल है. हैज ब्रोकन दैट नॉर्म. So many actors have Yeah. broken that norm. So I think it all depends on the person. Again, the personality. If you are confident about your work and if you love yourself, if you know you're great at your work, looks don't matter. But Yeah. does an actor, like for an artist, it's important to work on the looks also, since that is also Yes. part of your Yes. appearance? Yes, it does. See, because anyways, the moment you come in front of the camera, you automatically put on certain number of pounds. Yeah. जो आप अच्छा, एक्चुअल में ऐसा हैं. होता है? Of course. मतलब बिल्कुल. अगर आप पतले हो हाँ. तो कैमरे में थोड़े बिल्कुल. आप देखेंगे कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं 0 फिगर्स, आप उनको रियल में देखिए तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इतने पतले हैं ये, एंड स्क्रीन पे वो नॉर्मल दिखते हैं. तो जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल दिखते हैं वो normal स्क्रीन है. पे राइट. सो ऑटोमेटिकली हाँ, तो वो फिजिकलिटी पे वर्क तो करना ही पड़ता है. कई बार कैरेक्टर के हिसाब से यू मस्ट हैव सीन सो मेनी एक्टर्स पुट ऑन वेट. Yes. So many actors have to lose weight depending on the character that you're playing. So of course it matters. तो जो अपनी सपोज फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर मिला है, तो क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या मेरे लिए चैलेंज है, या मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे? बिल्कुल डालने होंगे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बैडली यू वांट टू डू दैट रोल. Yeah. You'll probably have to take classes or training in that particular act, जो कैरेक्टर में आपको घुसना है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग, या आपको कुछ ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करने से मदद मिल सकती है जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं. हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे वॉक, हाउ डू दे टॉक. So lot of observation. Oh yes, a lot. Observation matters a lot for actors. Yeah. Yes. जो भी आपके इर्द गिर्द हैं लोग, बिल्कुल, उनको बिल्कुल. नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. Absolutely. Like in theatre, I've been on stage since I was 4, so वो तो खैर बाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली तो चीज़ें समझ में आई, पर शुरू से ही शौक था. शांति से कहीं कोने में बैठे हैं और लोगों को देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत कैसे चल रही है, एक बच्चा कैसे बेफिक्र होके झूम रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. लाइक you might have to do any kind of role. Yes. So observing how everyone is behaving, talking, walking, looking. So in It the process, it also helps in your own personality. Yes. Because every character teaches you something. Yes, absolutely. And then you are learning it along the way. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. That's wonderful. तो किस तरह की टेक्निक्स होती हैं इसमें? If you can talk about In it. acting? Yeah. अब अगर हम टेक्निकलिटी पे जाएं या थ्योरी पे जाएं तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट आई फील एवरी एक्टर कम्स अप विद देयर ओन मेथड्स एंड टेक्निक्स. True. I have Or every teacher also. yes, every teacher also, and it is, you can't define कि मैं एक पर्टिकुलर टेक्निक ही यूज करूंगी. But what are the technique that every aspiring actor should master? Like ये तो होनी ही होनी चाहिए.
अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग. Breathing. Yes, it's extremely important to work on your breath. आपको इट इज़ एक्चुअली अ टेक्निक कि जब आप एक लाइन बोल रहे हैं, आप पहले कितनी गहरी सांस लें ताकि आप वो उतनी लंबी लाइन प्रॉपरली डिलीवर कर सकें. True. राइट और Yes. कहाँ बीच में आपने पॉज लेना है. लाइक यू एक्चुअली हैव टू प्रैक्टिस दैट. That comes with meditation? Meditation, of course, helps and practice. Like for theater, it's different, and for camera, it's different, right? Let's talk about this. Okay. How different is theater, which is stage audience, Yes. and the camera audience? Okay, so you want me to tell you about the actors in Yes. theater? Like, so you have to deliver lines without any cuts. There are no retakes. Whatever you do on the spot, you do. There is no going back. That's more difficult. Of course, it's extremely tough. And then it is your only chance to Yes, show your your only performance. chance, But when you're in front of the camera, आप 10 takes ले सकते हो. आप बोल सकते हो कि भाई okay, let me try one more time. And Yes. you know, you can give your best at that particular moment. But on stage, no. It is just one time. And then learning of the lines is very different. You Yes, need to know, like for me, how I work is I learn the whole script. उसमें For अगर- theatre? हाँ. Yeah, उसमें you 10 have to. कैरेक्टर भी होंगे तो हर एक कैरेक्टर की एक एक लाइन याद कर लो. कहीं कोई रुक गया. I mean, that's the way I feel every Yes, actor yes. should work. But on camera, you don't need to do that. Because you और can जो look. लोग थिएटर से कैमरे पे आते हैं, हाँ. I think that's the real deal. So you'll see a difference in their acting. But एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग फेस करते हैं जो थिएटर एक्टर्स होते हैं. स्पेशली आजकल तो स्टेज पे भी लोग माइक यूज़ करते हैं. I'm talking about the time, few years back also, we never used mic on stage. Okay. So you have to throw your voice, right? But on Right. camera, you can't throw your voice. You can't. There You are so can't. many mics. Right. Things are in तो control. ये जो टेक्निक्स हैं, स्टेज पे बोलने की टेक्निक्स अलग हैं, कैमरे पे बोलने की टेक्निक्स अलग हैं. उसका ब्रेथ वर्क डिफरेंट है, स्टेज का ब्रेथ वर्क डिफरेंट है, राइट? एंड यूजिंग योर वॉइस फ्रॉम योर थ्रोट, फ्रॉम योर डायफ्राम, दैट वेरियस डिफरेंट एरियाज यू हैव टू वर्क ऑन. So ये important techniques हैं. बहुत ज़्यादा. एंड प्लस योर फिजिकलिटी, योर बॉडी, उसकी टेक्निक्स. अब आपको किस स्पीड से चलना है. स्टेज पे भी अब एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितनी देर में ट्रैवल करना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, ये मार्क्स पहले हैं, से, वो yeah. रिहर्सल कर करके आपको आता है समझ में. हमें like from a layman point of view सब कुछ बहुत glamorous दिखता है. Yes. But ऐसा है नहीं. It's a Lot very of tough hard line. work. Yes, It's a a tough lot of hard work, definitely. Yes. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लुक्स नहीं है या मेरी हाइट नहीं है या मेरा कॉम्प्लेक्शन नहीं है या मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं एक्टर नहीं बन सकता या बन सकती. देखिए, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ ना, चैलेंजिंग ज़्यादा है. बिकॉज ऑडियंस को सुंदर लड़कियां और गुड लुकिंग लड़के स्क्रीन पे देखने हैं. Even we look out for, oh my God, he's so good looking. Yeah. Or, you know, oh my God, this actress is so pretty. So you're looking out for something very unusual. You don't want to see something very common from your But that day-to-day person should life. also deliver Exactly. and has to go in the long run. Right. तभी आप देखिए जो बहुत ज़्यादा सिर्फ लुक्स पे डिपेंडेंट एक्टर्स होते हैं, they're not very long lasting. आप नाम नहीं लेंगी. नहीं, मैं नाम नहीं लूंगी. नहीं, आई थिंक जो भी सुन रहा है या देख रहा है वो समझ सकता है what I'm talking about. But it is a bit more challenging for people. But if you have the talent, then there is a lot of scopes. Thanks to the OTT. Yes. A lot of work. Yes, let's talk about it. It has given a whole new dimension to Yes. actors, Absolutely. artists, and people who wanted work. Yes, अच्छा, absolutely. ये जो छोटे शहर के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बिकॉज यू हैव टू लीव एवरीथिंग, go to Bombay, settle, give auditions, and battle the nepotism that goes around. इसके बारे में बताइए. Is it difficult for them? More difficult? डिफिकल्ट तो है, यस. पर अगर आप सच में डेडिकेटेड हो एंड यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, यू विल गेट वर्क. अभी इतना भी मुश्किल नहीं है. इफ़ यू आर रियली अ गुड एक्टर, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड, you will get work. Like in my case also, I can give you an example. I was not even based in India when I did my first Indian web series, City of Dreams. I gave an audition from Singapore and I flew down for my work. So you got a So, call. yeah.
या सो आई मीन इट डिपेंड्स कि आप बट कितने कैसे, लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, Yes. लाइन लगी होती है ऑडिशन देने के लिए. बिल्कुल कैसे एक्सेल करोगे? आपको क्या अलग करना होगा टू आपको गेट थ्रू? एक तो जो ऑडिशन वाला पार्ट है ना उस पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है. एक्टर्स स्पेशली यंगस्टर्स डोंट टेक द ऑडिशंस वेरी सीरियसली. ओके. अब आप जितनी ज़्यादा इंट्रिकेसी से जितना ज़्यादा दिल लगा के जी जान लगा के अपना ऑडिशन बनाओगे, दैट वन लुक, दैट फर्स्ट 20 seconds शुड बी इनफ फॉर द डायरेक्टर टू डिसाइड यही है, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं. ये हमारी पर्सनालिटी में भी मैटर करता है. बिल्कुल. फर्स्ट इम्प्रेशन. एग्जैक्टली, यस, एब्सोल्युटली. So what I'm trying to understand is it's not just the acting. जैसे आपने बताया कुछ सेकंड में ही. हाँ. So you have to work on yourself overall. Yes. Actually work on yourself. Actually, So it is yes. going to reflect in your acting Yes. also. Or any other craft. बिल्कुल. एंड ऑन अ डेली बेसिस. ऐसा नहीं है अभी रोल मिला 10 दिन पहले वर्कआउट स्टार्ट किया और सोचा कि हो जाएगा. नहीं, इट्स अ कांस्टेंट वर्क. So no, like your diet, your workout routine, your sleep pattern Yes. is all a part of how you want to achieve and what you want to achieve and Yes. Yes. कितना बड़ा आपको एक्टर बनना है. बिल्कुल. कितने आप देखिए, आई रियली लव द एग्जांपल ऑफ अक्षय कुमार सर. लुक एट हिज डेडिकेशन. माय गॉड, आई मीन उनका फिक्स रूटीन है. 10 बजे से ज़्यादा वो मुझे नहीं लगता कभी जगह भी है. तो वो दिखता है ना फिर द Yeah. काइंड ऑफ No एनर्जी alcohol, has. nothing. Yes, Yeah. yes, yes. There's so Even many new things. age actors, like we listen to their interviews and podcast, they talk कि बिल्कुल ही अलग लाइफस्टाइल जो आजकल की जेन जी फॉलो करती है उससे बिल्कुल अलग. लाइक दे Yes. स्लीप ऑन टाइम, Yes. दे डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 7 and they're very strict. No Yes. alcohol, Yes. nothing, because they are actors. It comes on your face. It does, right? It does. It does. You'll see actors or people who drink. You'll see a certain amount of puffiness under their eyes. एक वो grogginess. Again, आप नाम नहीं लेंगे. Yeah. हाँ, तो वो दिख जाता है. और वही है ना, आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने प्रोफेशन से उतना ही आप उसमें फिर काम डालेंगे. Okay. राइट. Tell me, how can actors effectively develop an authentic character? If you can give us few tips on that. ओके. सबसे पहली चीज़ तो कैरेक्टर, अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर समझने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि जो भी स्टोरी है जिस पे आप काम करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी का भी बैक स्टोरी. Right. लाइक उसकी भी हिस्ट्री क्या हो सकती है. मतलब जो अब सपोज आज की कोई स्टोरी आप शूट कर रहे हैं, यू गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, तो उसमें उसके पहले के ग्रैंड पेरेंट्स या उसके पहले क्या हुआ होगा कि आज के दिन में ये वाली स्टोरी चल रही है, ये इस फैमिली के लोग इस Yeah. तरीके के हैं. और उसमें सपोज मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ या कोई दूसरा एक्टर है, तो उसका बचपन कैसा था, उसकी बैक स्टोरी कैसी थी, उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा था. ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि Only then you will understand the psyche of the character that you are. That is how you can really get into the skin of the character and be authentic. सिर्फ ये नहीं कि लाइंस पढ़ ली, अच्छा ओके लाइंस पढ़ ली याद हो गई, अच्छा ये ऐसा है. ये समझना, जैसे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में वी हैव अ बैक स्टोरी. लाइक आई वाज बोर्न इन अ सर्टेन सिटी, आई ग्रू अप इन अ सर्टेन स्कूल, आई हैड सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हाउ डिड आई लिव. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कैरेक्टर उसका क्या बैकग्राउंड रहा होगा कि आज की डेट में वो ऐसा है. सो यू नो अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड कैन रियली ये तो आपको अपनी रिसर्च से ही. यस I agree. यस ये आई थिंक सब एक्टर्स अलग अलग लेवल पे रिसर्च करते हैं. कुछ डायरेक्टर्स होते हैं हु मेक द एक्टर्स वर्क ऑन द बैकग्राउंड. Yeah. तभी आप देखेंगे कुछ फिल्मों में कैरेक्टर्स इतने रियल दिखते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग कि सच में ही वो कैरेक्टर है. एंड कई फिल्मों में ऐसे लगता है कि बहुत ही सुपरफिशियली एक्टिंग हो रही है. We just feel it as an audience. We पता चल don't know the जाता है. nitty-gritties, हाँ. but we just feel it. You come to know Yeah. where it's really authentic and where it's not. So वो जो बैकग्राउंड वर्क है वो फर्क है दोनों में. That is a very unique thing that you've told. Or anything else? उसके अलावा लाइक फॉर मी आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल. जैसे मैंने एक प्ले किया था मंटो का, उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था असगरी का.
अब वो एक घर में काम करने वाली हैं, अनाथ लड़की है। अब एक अनाथ लड़की की क्या साइकी होगी, उसको एक नवाब फैमिली में पाला गया, और वो पूरा दिन घर में सबकी बातें इधर की उधर करती है, जिस completely opposite my personality. Yes. Yeah, and she walks like she's swaying all the time. You won't believe, in 6 months I actually became Asghari. I Yeah. rehearsed for 6 months and it took me 6 months to come out of it. तो ये सारे एक्टर्स के साथ होता होगा. हाँ, इट डिपेंड्स. बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में घुस जाते हैं, बट आप उनकी फिर परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि वो एक अलग लेवल की होती है, पर वो मुश्किल बहुत होता है. It really gets difficult sometimes to come out, but then I learned techniques on It gets difficult how to come out also? switch out. Yes, it does. Yes. एंड कई बार इतनी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वोशंट हाई होता है, और उससे बाहर निकलना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार. आई कैन रिमेम्बर जोकर, आई कैन रिमेम्बर, मतलब हॉलीवुड का, हाँ. जिसमें हमने सुना है कि उनके लिए कितना डिफिकल्ट था जी to come out of the character. But then I heard about Manoj Bajpayee sir also. There were a couple of roles, and most of the times he gets into the skin so much. But then, like I said, every actor develops their own techniques of getting in and coming out. वो करते करते दे डेवलप, वो हो जाता है करते करते. फिर आप अपने आप टेक्निक्स भी बना लेते हैं कि अच्छा भाई पूरी आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है. यू डोंट वांट दैट. सो ये सुन के लग रहा है कि इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क एंड टाइम. यस इट डज. अगर किसी ने सपोज कोई जॉब में है और उसकी हमेशा से एक इच्छा थी कि आई विल बिकम एन एक्टर, एक समय आता है कि गेट इन्फ्लुएंस्ड और नहीं अब मैं जा रहा हूँ, तो उसके सपोज वो 35 इयर्स का है, तो उसके लिए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होगा. डिफिकल्ट है. अगेन कितना आपको शौक है उस चीज का, आपको कितना पैशन है, कितना ज्यादा पैशन है. लाइक मैं अगेन अपना एग्जांपल दे सकती हूँ. 2015 में आई स्टार्टेड एक्टिंग प्रोफेशनली, और 4 साल की उम्र से मेरे को सिर्फ एक्टर बनना था. तब सोचिए कितने साल मैंने नहीं किया. पर जब किया तो मुझे किसी ने एक एग्जांपल दिया, बोमन ईरानी सर का. उन्होंने कब स्टार्ट किया था. सो अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड इफ ही कैन डू इट व्हाई कांट यू. When did he start? I think around 40s. In his 40s. I don't remember the exact age. Yeah, there are many actors, There are many especially actors. in OTT like we see now. Yes. Those who start so late. nowadays, though, there is no limit. There किसी is no भी age में particular age. No, there is no particular age. You can start whenever you want to. And how different is TV from TV films or theatre? It is very different. In terms of working hours, it's नहीं, हम very सुनते हैं different. कि लोग जिनको एक्टिंग करनी है वो सोचते हैं हम टीवी ना करें, ऐसा है? एक्टिंग का क्वेश्चन थोड़ा कम होता है उसमें, बिकॉज अगर आप देखते हैं टीवी सीरियल्स तो उसमें छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, टक 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 टक. लाइक एक्टिंग तो बहुत एक्टिंग कम नहीं होती है. It's very staged. yes it's very staged. And उसमें the way you work on TV, the way you act on TV, the way you're directed on TV is very different. I have never done India TV. I've worked in Singapore TV. पर वहाँ पे डिफरेंट था. इट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. बट यहाँ I think इंडिया में टाइप कास्ट हो जाते हैं. आप टाइप But कास्ट there are हो like जाते हो. exceptions like Moni Roy and- yes. But then if you really want visibility as an actor and you want to make a mark, then many people have experienced this, many actors, ki getting into TV is the best way, because your face gets known, you become known, and then it's easier for you to get bigger projects. But it do works you get both bigger ways. projects? I मैं think you बोल get रही हूँ. mostly you get typecast. Yes, you do. You Except do a get few typecast. exceptions we don't see. Yes. But in TV they are doing very well. हाँ, तो वो फिर एक टीवी में ही सीमित रह जाते हैं वो लोग. पर उसमें उसका एक अलग नशा है. रोज का काम है. 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे की शिफ्ट. अब उसकी भी आदत पड़ जाती है. So it's very different. Like at least you have consistent work if you're At working in a least you have TV show. consistent work, yes. तो आप 4 5 6 साल के लिए engaged हैं. Yeah. But in films, in web series, it's short lived. तो Right. रिस्क ज्यादा है. तो दोनों के अपने अपने pros and cons हैं. अगर ऐसे 16 घंटे शिफ्ट्स होती हैं, not just TV, otherwise also. So how do they manage their work life? How do you balance your work life? How do you do that?
इट्स सो मुझे एक्टिंग का इतना शौक है, अभी मैं 24 घंटे कैमरे के सामने बोल सकती हूँ एंड आई विल नॉट नीड एनीथिंग. तो वो एनर्जी अंदर, आई थिंक व्हेन यू डू समथिंग यू लव, द एनर्जी जस्ट कम्स. बट देन यू कांट गेट इनटू दैट फटीग कि हाँ, एक्साइटमेंट में तो कर गए आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो बैटरी जाएगी आपकी कभी ना कभी. तो ऑफ कोर्स यू नीड टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर बॉडी. Like you'll see all the actors are into physical workouts or yoga or It's very meditation. difficult. It is very difficult. You have to be very strict yes on yourself. Yes, you have to have a very good healthy regime, good diet, a good lifestyle. वो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं later on it will impact. ये सब भी जरूरी होता है कि आप डांस सीखो, तरह तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखो स्टार्टिंग से ही. यस, So एक it तो आपका helps. उससे पोर्टफोलियो बिल्ड होता है. ओके. राइट, अभी आपको कोई रोल मिल गया, सपोज लाइक आई ऑडिशनड फॉर हीरा मंडी. आई वाज लकी इनफ टू बी कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन. आई डिड नॉट गेट थ्रू, बट मेरे लिए वो ही एक बहुत बड़ी चीज थी Yes. कि ऑडिशन के लिए बुलाया. अब हीरा मंडी, कोई भी ऐसा आपका शो आप कर रहे हैं जिसमें डांस की रिक्वायरमेंट है और आप कंटिन्यूसली, अदरवाइज ऑल्सो इट गिव्स यू ग्रेस. ऑफ कोर्स Yeah. यस, आपकी बॉडी में ग्रेस आता है. आपकी यू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस व्हेन यू आर डांसिंग. यू नो हाउ टू वॉक ग्रेसफुली और यूज योर हैंड मूवमेंट्स ग्रेसफुली. सो ऑफ कोर्स एवरी आर्ट फॉर्म हेल्प्स in your final performance. दैट्स नाइस. Yes. और ये जो नेपोटिज्म है, हम देखते हैं many a times nepotism is there, but they are good actors also, many of them. Yes. तो ऐसा नहीं है. Like I think listening to you, I've come to realize that I think there is a lot of hard work in the long run also that these artists put up. Absolutely. Otherwise they will not be able to वो survive. सस्टेन करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है, कहना बड़ा आसान होता है किसी के लिए कि अरे ये तो इनको तो मिल गया काम. ऐसा नहीं है. हर एक के बस की नहीं है कैमरे के सामने काम करना. इट्स नॉट ईजी. True that. And ultimately, the people who are good actors, only they will sustain. Others will, I mean, audience जब देखेगी नहीं तो आप क्या काम करेंगे. आपके करियर में क्या क्या challenges रहे हैं and how you've overcome it? For me, I think logistical issues were there because मैं पहले यहाँ पे थी नहीं. But I really wanted to work in the Indian industry. And so far, I think God has been really kind. जो भी मैंने काम किया है, it's been really nice and I've enjoyed it so far. अभी एक recently I got a role that was for TV and I really wanted to do that. I can't reveal it as of now. Maybe once that show is released then. And बहुत interesting character था, बहुत lead role था. पर उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. आई वुड हैव टू हैव क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, हमें लगता है बड़ा आसान है. एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़्यादा स्टिफ होते हैं कई बारी. लाइक यू कांट गो टू क्लब्स, you cannot have pictures with a glass of wine With in big your production hand. houses? It depends on the role and the terms and conditions they have. Okay. Like I had एक mythological series थी. अगर मैं वो रोल ले लेती तो अगले 4-5 साल तक कुछ और नहीं कर पाती. या हो सकता है मुझे कोई और रोल भी ना मिलता उसके बाद. Yeah. Because you get typecasted. Yeah. तो ये भी एक constant battle है for an artist, whether to take the work or to wait. Yes. एंड कई बार क्या होता है, आप सुन के आपको लगता है ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अब ये कर लो. अब वो जब आपने कर लिया तब आपको लगता है यार ये तो सही था ही नहीं करना चाहिए था. तो बहुत अजीब सी चीजें होती हैं ऐसी कई बार. बट देन यू लर्न. I think getting typecasted is one thing. Yes. Because I also know models and artists जैसे ऐड कर लिए तो फिर अब उन्हें ऐड ही मिल रहे हैं. हाँ, टीवी कर लिया तो वही मिल रहा है एंड दे आर लाइक तुम यही करो. हाँ, एक तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी लगता है कि मालूम है ये कर लेंगे क्योंकि इनको इस लाइन में एक्सपीरियंस हो गया है. तो इजी तो फॉर उसके बाद ऑडिशन गेट्स इजी बिकॉज यू हैव डन दिस मच वर्क. राइट, इट गेट्स इजी. पर वही फिर यू थोड़ा लिमिटेड हो जाता है फिर आपका स्कोप काम का. ऑडिशंस के बारे में बताइए. लाइक ऑनलाइन इज बेटर या आप अपना ऑफलाइन भेज दो दैट्स बेटर, या आप जाओ. कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. राइट. इवन इन मुंबई
और ये जो लाइन लगी रहती है बॉम्बे में, वो देखिए मोस्टली इट इज़ फॉर न्यू एक्टर्स एंड ओपन ऑडिशंस होते हैं, ओपन कॉल्स होती हैं इंट्रोडक्शंस की, तो वो अब जितने भी न्यू एक्टर्स दे वांट टू बी सीन बाय द कास्टिंग डायरेक्टर्स, Yes. राइट, एंड वंस दे आर इन द सिस्टम देन they'll send you whichever role you're suitable for, या आपने एक दो प्रोजेक्ट्स भी अगर कर लिए तो उसके बाद then they contact you, they send contact you, then you Yeah. don't need to. No, even in locally Mumbai nowadays the actors who are already working professionally वो online देते इससे हैं. पहले हम बहुत सुनते थे मी टू या कास्टिंग काउच, इवन फ्रॉम कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड पीपल आर सो अवेयर नाउ, ये सब चीज़ें भी कम हो गई होंगी. कम हो गई हैं एंड मुझे ऐसे लगा इंडस्ट्री में जाके कि इतना डर्टी नहीं है जितना इसको बना रखा है. यस, पहले चीजें होती थी, अभी भी नो व्हाट होती वी हैं. सी कि पहले नहीं बताते हैं, हाँ, बट व्हेन यू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क उसके बाद आप बताते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा था, हुआ, ऐसा वैसा हुआ हुआ. था. हाँ. तो पहले आप छुपाते हो, बाद में बताते हो. so I can say this mostly it's mutual. This is what I have seen and heard. And अगर mutual है तो किसी को भी problem नहीं होनी चाहिए, right? But yes, if it is forced upon someone just for work, अब ये दोनों की तरफ से mutually understanding से हो रहा है या forcefully हो रहा है. Of course forcefully हो रहा है is completely wrong. And if it is happening mutually, then it's between two adults. I mean, who else would comment on that? But ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा ऐसा कुछ. अब आई एम ऑफ कोर्स आफ्टर मी टू थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, पीपल आर स्कैर्ड. Yeah, also क्या भाई one tweet away and आपका नाम खराब हो जाएगा. Like, Yeah, thanks to our social media, Yeah. things have become better, safer for दोनों ही तरीके से काम किया एक्चुअली सोशल मीडिया ने. बट yes, it's become more safer for people. even अब सोशल मीडिया बोला है आपने, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ वर्क A lot, yes. through to normal people, Yes. influencers. Influencers को इतने बड़े बड़े रोल्स मिल रहे हैं. Yeah, कुशा कपिला. बिल्कुल, हाँ. एंड जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम इज योर सीवी. देन मोर द आपको फॉलोअर्स. क्या लगता है ये कब तक रहेगा, इसका ये सैचुरेशन ऑलरेडी आएगा? चेंज होना शुरू हो गया है क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स ऑलरेडी बदल गए हैं. राइट नाउ इफ यू हैव मोर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, you're more visible. Yeah, because this And is very shallow. It is very shallow. People buy It's a bubble. followers, they buy the blue tick. Yes. Where is the authenticity There now? is no authenticity. It's like a bubble and it's gonna burst very soon. So again, it comes down to your authenticity. How good are you at your Yeah, work? they're eating up artists. Yes, like they're they walking are. the ramp, they're doing ads. Yes. They're everywhere. Yes. Just because they have But certain वो भी number of आसान followers. नहीं है. इन्फ्लुएंसर बनना आसान नहीं है. एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है. कॉन्सेप्ट सोचिए, शूट करिए, देन Even actors are like if we see their Instagram profile, तो उसमें वो भी वही चीज कर रहे हैं. बिल्कुल. They're selling something. करना ही पड़ेगा उनको. Collaborating and doing something for the brand. Otherwise they'll fall back. I mean, influencers will go forward. So this is the need of the hour, but you're saying कि इसका एक point आएगा. अल्टीमेटली तो जो सच में टैलेंटेड हैं, जो रियल वर्क में हैं, एक्टर्स हैं, सस्टेन तो वही करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. Okay. How do you approach the development of interpersonal skills and emotional intelligence in your students when you teach them? Okay. I think the first thing that I do and I feel it's needed is making them feel safe. Especially at that age, like depending, like I mostly go to colleges, universities. So वो वाली जो age होती है जिसमें आप बहुत vulnerable भी होते हैं, but you show that you're very confident. You want to put a facade that, oh, I'm so brave and all that. And so for them to be able to express freely and not feel judged or not feel threatened by anyone, तो उनको एक safe environment देना क्लासरूम में, जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ सब मुझे कोई जज नहीं करेगा, टीचर समझ रही है मेरी प्रॉब्लम क्या है, या सो दैट गिव्स देम दैट स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. एंड ऑफ कोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स का बेस ही वहाँ से आता है, जब आप फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं एक ये दूसरे तो के लाइफ के emotions हर को. पार्ट में जरूरी है. बिल्कुल. Yes. Not just this. Absolutely. Yes. So it's good to be vulnerable.
It is very good. It is important to be vulnerable. It's just that people don't want to accept it. Yeah. They feel if they'll show that they're vulnerable, people will think that they're weak. When So they put it's the on other this way brave around. act. Right. Putting on is also a good thing. What do you think when it comes to personality? Like fake it till you make it. करना Does it पड़ता work? है, situations पे depend करता है, and it works. Fake it till you make it. It works. For example, someone is very nervous. कुछ present करना है in an office meeting. Yes. The way anxiety or anxiousness, how to control that in a moment. Okay. वो तो एक Also, you're a motivational speaker. Yes. So again, it's related. हाँ. How can that person motivate himself? Okay. So I think what really works is your self affirmations. And at every level, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, स्टेज पे जाने से पहले, मीटिंग्स में जाने से पहले वो घबराहट, वो नर्वसनेस होती है. वो अगर नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ है. I think accepting that is being vulnerable. Yes. And then it's important also. And जब वो घबराहट होती है, that is when you really work towards it also. Yes. And how you cover it up is, of course, I think covering up में तो हम human beings are masters. We can... Any technique? I think smile really works. It always Yes. works. Like forcing it. Huh? Force it, even Yes. if it's not coming. Yes, Just smile. yes. Smile. एंड आधी प्रॉब्लम्स आपकी वहीं सॉल्व हो जाती हैं. एक तो अगला आपको अच्छे से उस सेंस में परसीव करता है कि ओके दिस पर्सन हैज अ प्लेजेंट पर्सनालिटी. आई कॉन्टैक्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विच लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स वी यूज इन यू नो दीज एक्टिंग वर्कशॉप्स एंड ऑल कि आई कॉन्टैक्ट अगर आपने किसी से कर लिया कॉन्फिडेंटली और स्माइल भी दे दी, योर 80% वर्क इज डन. Yes. And then of course how you stand, like it's non-verbal communication. And जो आप अपनी personality से show करते हो, आप कैसे चल के enter किए, आप office में interview के लिए गए, घबराहट हो रही है, you're very nervous, you don't know what will you speak, what will you do. But then that first impression, the way you walk inside with confidence and you shake your hand and introduce yourself, and then the way you sit, half of your work is done. Yes. Yeah. The other person is also looking at that only. Yes. Because they're They are sensing your observing you. vibe, your energy. Exactly. And that is, जितना हम बोलते हैं उससे ज़्यादा जो हम बिना बोले कन्वे करते हैं, that holds way more importance. In life and relationships, both. Yes, in every aspect of your life. Okay. What do you think are the common misconceptions about acting? Misconceptions, as in, मतलब actors. अगर छोटे शहर से हैं और कोई बोले एक्टर बनना है तो they are looked down upon. Yes. फैमिली के Yes. POV से. Yes, I face that. Yeah. Yes, ये I do. actor है. हाँ. And मुझे तो हंसी आती है. मतलब मज़े की बात ये है कि एक सेलिब्रिटी से मिलने के लिए, बात करने के लिए भी वही लोग तड़पते हैं और फिर वही लोग एक्टर को एक गलत नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि एक बिलीफ है कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है, विच इज़ नॉट राइट. यू रियली हैव टू गो एंड सी इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन. एंड आप कभी भी उदास हों, आप कभी भी किसी भी एक इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हैं, आप मुझे बताएं सब लोग क्या करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, राइट? क्या है ये? तो उन्हीं लोगों को तो आप देख रहे हो जिनको यू आर लुकिंग डाउन अपॉन. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग विद एनी प्रोफेशन एज सच, बट इट्स जस्ट दैट एक पुराना एक इम्प्रेशन बना हुआ है. एंड ये अनमुश्किल है. इट इज़ नॉट ईजी टू बी एन एक्टर. इट्स अ वेरी इनसिक्योर्ड प्रोफेशन, वेरी वेरी इनसिक्योर्ड प्रोफेशन. बिकॉज आज आपको ऑडियंस लाइक करती है, 10 साल बाद you're outdated. People don't want to see you. So तो what will you do? प्लान भी रखना चाहिए. तभी आप देखेंगे most of the actors they have these side businesses or investments because everybody knows. जैसे I think शिल्पा शेट्टी है, कितने ही actors हैं, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा. Yes. So they have multiple businesses going on because ultimately कब तक आप करोगे? Yes, if you get like Amitabh sir is still getting work. I mean, people want him all the time. Because he's so good, but 1 in a million, na? Yes. Right? But most of them, we are products basically. Shelf life hoti hai sabki. So make use of it till it lasts. Yes. And have a backup plan. Have a backup plan, yes. Like build a parallel line or
आई थिंक वो तो आजकल कोविड के बाद तो बहुत लोगों को झटके लगे हैं, तो सभी लोग एक पैरेलल बिजनेस चला के रखते हैं कि भाई एक नहीं चला तो दूसरा तो चलता रहे. या So it was very insightful Thank an you. interview with you, Renita. Thank you. बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली, जानने को मिली, एंड इंडस्ट्री के जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइक फॉर अ ले मैन हमें नहीं समझ में आती ना, हमें पता चलता है, बट थ्रू यू इट्स वी आर वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल कि आप आए और ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. Thank you so माय much. प्लेजर.